हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम पे हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं 2 पार्ट में हमेशा बनाता हूँ। चलिए देखिए, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद अब आप समझिए, ऑरिकल हैं ये दोनों, इनको सेपरेट करने वाला बीच में ये जो सेप्टम बना है इसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो इन दोनों ऑरिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता है। होता क्या है, ऐसी वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। होता क्या है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक गड्ढा होता है, एक ओपनिंग होती है। आप ऐसे समझ लो, यहाँ की वॉल काफ़ी पतली होती है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। क्या बोलते हैं बेटा? फोरामेन ओवैलिस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये गड्ढा धीरे धीरे भर जाता है, ये गड्ढा धीरे धीरे भर जाता है, बंद हो जाता है। लिगामेंट से भरता चला जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा फोसा ओवैलिस। तो जब ये गड्ढा होता है तब इसे बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। कब? एम्ब्रियो में। एडल्ट में इसी का नाम क्या हो जाता है? फोसा ओवैलिस, ठीक है। अगर ये गड्ढा नहीं भरता तो कहते हैं बच्चे के दिल में छेद है, मतलब हार्ट होल। ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी और ओवर्टा के बीच में एक डक्ट होती है। शुरुआत में क्या होती है? एक डक्ट होती है, तब उसका नाम होता है डक्टस ऑफ बोटेली। ऐसा कब होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। धीरे धीरे ये लिगामेंट से भरती चली जाती है और बंद हो जाती है, तब इसका नाम हो जाता है लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। ये काम होता है एडल्ट में, ठीक है। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट मुझे बताना था मसल्स। 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं, एक होती है मस्कुलर पैक्टिनेटी, एक होती है पैपिलरी मसल। मस्कुलर पैक्टिनेटी ऑरिकल में होती हैं और वेंट्रिकल में जो होती हैं वो होती हैं पैपिलरी मसल्स। ये पॉइंट बताना था। अब एक और लास्ट पॉइंट बताना है, वो सुन लीजिए। वो क्या है? क्वेश्चन आता है 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। इनमें से सबसे थिक वॉल किसकी होती है? थिक मतलब मोटी वॉल। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, जितनी वॉल थिक होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होने पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगा सकती है, ठीक है। अब देखो, ये वॉल, जब ऑरिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। इसकी भी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। पहली बात, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर से जाएगा लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स में। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड जो निकलेगा वो अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब देखो, जो चीज़ जितनी दूर जाएगी उसके लिए उतना ही प्रेशर होना चाहिए। देखो, आपके हाथ में एक बॉल है, आपको बॉल थोड़ी सी दूर फेंकनी है, आप हल्के से फेंक सकते हो। थोड़ा और दूर फेंकनी, थोड़ा और तेज़ी से फेंकोगे। बहुत दूर अगर आपको बॉल फेंकनी है तो आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, आपको जितनी दूर ब्लड भेजना है उतना ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फेंकना होगा, ठीक है। और ज़्यादा प्रेशर के लिए वॉल का थिक होना ज़रूरी है। तो सबसे दूर कौन ब्लड भेज रहा है? जो सबसे दूर ब्लड भेज रहा होगा उसे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी और उसकी वॉल उतनी ही ज़्यादा थिक होगी। तो देखो, सबसे दूर ये भेज रहा है ब्लड, मतलब पूरी बॉडी में, तो इसकी वॉल सबसे मोटी होगी। इससे कम दूरी पर कौन भेज रहा है? लंग्स में ये भेज रहा है, तो इससे पतली इसकी होगी। और ये दोनों जरा सी दूर भेज रहे हैं, ये यहाँ पर भेज रहा है, ये यहाँ पर भेज रहा है, तो सबसे पतली इसकी। तो सबसे थिन किसकी? इसकी। इन दोनों से थिक किसकी होगी? इसकी। और सबसे थिक किसकी होगी? इसकी। तो थिकेस्ट मेम्ब्रेन या थिकेस्ट वॉल, तो आप बताओगे ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज इट पुशेस द ब्लड टू द हायर डिस्टेंस, ठीक। देखो, राइट ऑरिकल को ब्लड राइट वेंट्रिकल में भेजना है, लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना है, ठीक। वेंट्रिकल की सुनो, राइट वेंट्रिकल को ब्लड यहाँ से लंग्स में भेजना है और लेफ्ट वेंट्रिकल को यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है। तो एक लंबा पाथवे तय करना है, इसलिए इसकी वॉल सबसे थिक होगी। एक ये बात आपको समझनी थी। तो यहाँ तक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हार्ट से रिलेटेड। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।